नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। हिंदी विकास संस्थान दिल्ली द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मान समारोह 2024 का आयोजन 29 एवं 30 जनवरी 2025 को तीन मूर्ति भवन प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली के सभागार में किया गया। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मान समारोह के अवसर पर देश विदेश सहित भारत के लगभग सभी प्रांतों के प्रतिभाशाली छात्रों, शिक्षकों एवं विद्यालयों ने भाग लिया। समारोह के प्रथम दिन अतिथिगण द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हिंदी विकास संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा ने पुष्पगुच्छ व शॉल के साथ अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर हिंदी विकास संस्थान द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2024 में जिन प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ भाग लिया, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कीर्तिमान स्थापित किया, उन्हें अतिथिगण द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। हिंदी विकास संस्थान द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश विदेश सहित भारत के सभी प्रांतों के लगभग 50,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें सभी बच्चों को प्रशस्ति पत्र, विद्यालय स्तर पर विजेता को श्रेष्ठता प्रमाण पत्र व पदक, राज्य स्तर पर हिंदी बाल श्रेष्ठ सम्मान, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय हिंदी प्रतिभा सम्मान एवं सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मान के साथ साथ पुरस्कार धनराशि भी प्रदान की गई। इस प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक पाने वाले विद्यालयों को राष्ट्रीय प्रेरक सम्मान और राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च अंक पाने वाले विद्यालयों को राष्ट्रीय हिंदी उन्नायक सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक अंक एवं पदक दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी उन्नयन सम्मान 2024 से सम्मान किया गया। इस 2 दिवसीय समारोह में मुख्य अतिथिगण के रूप में उपस्थित रहे श्री विनोद नारायण इंदुकर, अध्यक्ष सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, श्री हुकुमचंद मीणा उप निदेशक केंद्रीय हिंदी निदेशालय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे डॉक्टर नाहर सिंह संयुक्त निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT दिल्ली सरकार, प्रोफेसर सुनील सेठ अध्यक्ष गोवा हिंदी अकादमी गोवा, श्री राजेश निगम प्रशासनिक अधिकारी राजभाषा विभाग दिल्ली नगर निगम नई दिल्ली, श्री ओम प्रकाश प्रजापति मुख्य संपादक ट्रू मीडिया दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर अजय तिवारी व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अतिथियों ने प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षकों को सम्मानित करके उनका मनोबल बढ़ाया। डॉक्टर अजय तिवारी द्वारा हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर हिंदी भाषा भारत और भविष्य विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि ने हिंदी भाषा प्रांतों में हिंदी भाषा के प्रचार पर बल दिया और हिंदी विकास संस्थान की सराहना की। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा ने विश्व स्तर पर हिंदी को प्रतिष्ठित करने के लिए सभी लोगों को प्रेरित किया और हिंदी के विकास के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी प्रतियोगिता को महत्वपूर्ण बताया। समारोह में उपस्थित सम्मान पाने वाले प्रतिभाशाली बच्चों से बातचीत करते हुए उनके द्वारा किए गए प्रयासों को जाना गया और दूसरे बच्चों ने उनके अनुभवों का लाभ उठाया। दोस्तों, आपने देखा कि हिंदुस्तान में एक संस्था है जो हिंदी विकास के लिए कार्य कर रही है और देश ही नहीं विदेशों के हिंदी प्रचारकों को, बच्चों को, शिक्षकों को और विद्यालयों को सम्मान कर रही है। आप भी इस संस्था से अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अपने भावपूर्ण कमेंट्स अवश्य लिखें। नमस्कार।
सबसे पहले तो मैं हिंदी ये विकास संस्थान का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और सम्मान दिया। और ये जो हमारे इनके अध्यक्ष हैं डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा जी, ये हिंदी के प्रति बहुत ही जागरूक है और हिंदी का बहुत अच्छे तरह से कार्य कर रहे हैं। राजभाषा की अनुच्छेद 351 के अंतर्गत इन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक बीड़ा उठा रखा है, जिसमें यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत में और भारत के कोने कोने में, देश विदेश में हिंदी का प्रचार प्रसार करना है, जिसका लक्ष्य इन्होंने बना रखा है। मुझे आते ही ये फील हुआ, महसूस हुआ कि यहाँ एक हिंदी का कुंभ और महापर्व लगा हुआ है। क्यों, यहाँ जितनी सीट थी उससे कई गुना तो लोग खड़े हुए थे, दर्शकगण, जिसमें छात्र छात्राएँ, उनके अभिभावक, शिक्षक, दूर दराज के भारत का ऐसा कोई कोना नहीं रहा जहाँ से इनके बच्चे आए नहीं हैं, जो सभी हिंदी के प्रति इतना जागरूक है, जिन्होंने अपना प्रतिभा की ली और उन्होंने पुरस्कृत के लिए यहाँ आया। और ये हमारे जो अध्यक्ष महोदय डॉक्टर पीयूष शर्मा जी, उन्होंने सभी का अच्छी तरह से सम्मानित किया, सबको सारी सुविधाएं दी और हिंदी के प्रति जागरूक करने के लिए उनका पूरा योगदान रहा। और आगे ये भविष्य में ये करना चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रगति हो और पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में एक हिंदी मील का पत्थर बने और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो। और बच्चों के भविष्य के लिए भी हिंदी एक ऐसी भाषा है जो एक दूसरे को जोड़ती भी है, देश विदेश में भी है। और आजकल हिंदी जो भाषा बोली जाती है वो तीसरी भाषा होगी वर्ल्ड में भी। वर्ल्ड में अब तीसरी भाषा पहुंच चुकी है। अंग्रेजी को लोगों ने छोड़ दिया और ये बाजारू भाषा भी है, व्यापार की भाषा है। तो लोग इससे व्यापार भी बढ़ रहा है और आदान प्रदान भी हो रहा है। तो इसको सीखने के लिए बहुत जागरूक है। उसके लिए हमारे जो संस्थान के हिंदी आयुष कुमार शर्मा जी है, अपने तन मन धन से इस कार्य को कर रहे हैं, जिसमें 50,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, 500 स्कूल जुड़े हुए हैं। इनकी आगे इतना बड़ा लक्ष्य है कि 500 की जगह ये 1000 भी करेंगे और मेरी उम्मीद है कि 1000 होंगे। मतलब इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं जो 1000 भी होंगे और लाख बच्चे भी होंगे। उससे अनवरत इनकी ये योजनाएं चलती रहेंगी। हिंदी ही वतन है, हिंदी है अपनी शान, हिंदी से होगी हिंदुस्तान की पहचान। मैं जहाँ जन्मा वो हिंदी भाषी क्षेत्र है और वहाँ की खड़ी बोली आज उसका परिष्कृत रूप, हिंदी का परिष्कृत रूप माना जाता है। तो हिंदी की प्रेरणा कहीं से नहीं मिली। हम जहाँ जन्मे वहाँ का वातावरण पूरा हिंदी का था। हमने तो वहाँ के माध्यम से जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से, कार्यशालाओं के माध्यम से, पुस्तकों के लेखन के माध्यम से हम हिंदी भाषी क्षेत्रों में गए हैं, लोगों को वहाँ प्रभावित किया है, उन्हें प्रेरित किया है, प्रतियोगिता के लिए बुलाया है। और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थित 3 मूर्ति भवन प्रधानमंत्री संग्रहालय में सब लोग यहाँ पर सम्मानित हुए हैं। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मान समारोह में कितने छात्र छात्राओं विद्यालयों को सम्मानित कर रहे हैं? दरअसल हमने वैसे तो विद्यालयों में हम लोग पत्र भेजते हैं, लगभग 24,000 विद्यालयों में हमने पत्र भेजे थे, जिसमें लगभग 512 विद्यालयों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है, जिसमें भारत के साथ जैसे भूटान के, दोहा के, कतर के और बहुत सारे ओमान वगैरह के बच्चे भी हैं। तो उन्होंने सबने उत्साह के साथ भाग लिया और दक्षिण भारत की तो महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है। तो कुल मिलाकर 50,000 बच्चे आप मानिए और 500 से ज़्यादा विद्यालय हैं। आपने जब से कार्य शुरू किया है हिंदी की सेवा के लिए, आपको कैसे फील होता है कि हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है और कहाँ तक इसके लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता है? देखिए, जब हिंदी विकास संस्थान का गठन हुआ था 14 सितंबर सन 2015 को हमने संस्थान का गठन किया था, तब हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि हिंदी के प्रति जो अस्मिता को खतरा हुआ है उस अस्मिता को बचाना है और हिंदी को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करना है। उसके लिए हमने देखे कि क्या क्या आयाम हमारे हो सकते हैं। तो हमने देश के अंदर कार्यशालाएं दी, हमने समसामयिक विषयों पर जो सरकार चाह रही है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है, उसके हिसाब से सड़क सुरक्षा पर हमने काम किया है। हमने जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं उनको आज के परिप्रेक्ष्य में डालकर उन पर काम किया है। हमने जो सरकार चाहती है उसके आधार पर हमने काम करते हुए एक जीवन मूल्यों की सीख बच्चों को देने की कोशिश की है और प्रतियोगिताओं के माध्यम से हिंदी के प्रति रुचि बढ़ी है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से कि जहाँ हिंदी को बोलना अच्छा नहीं माना जाता था, आज वहाँ बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय हिंदी प्रतिभा सम्मान लेकर इस मंच पर आए हैं।
मैं परीक्षा मिड्ढा और मैं कक्षा 11वीं में पढ़ती हूँ और आज हिंदी संस्थान द्वारा दिल्ली द्वारा मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया, तो मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ। और मैं अपना दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ डॉक्टर पीयूष शर्मा जी को, डॉक्टर प्रेम शुक्ला जी को, जिन्होंने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मैं इस विशेष मंच का संचालन कर पाई। यहाँ इतने सारे बच्चे आए, हिंदी को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए बच्चे आए, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि भारत में रहकर हिंदी भाषा को बढ़ावा देना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है। हिंदी भाषा के बगैर हम कोई उन्नति नहीं कर सकते। हम चाहे कितना भी आसमान छू लें, कितना भी आगे बढ़ लें, लेकिन जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि हमारा आधार क्या है, हम किन से जुड़े हुए हैं, हम कोई उन्नति नहीं कर सकते। और हमें बड़ा ही गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे ऐतिहासिक और गौरवमयी देश भारत में हैं। मैं डॉक्टर कामना मिश्रा, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कई वर्षों से मंच संचालन कर रही हूँ, मगर हिंदी विकास संस्थान में संचालन करते हुए मुझे विशेष आनंद की अनुभूति होती है। उसका कारण ये है कि मैं यहाँ देखती हूँ कि देश और विदेश के कोने कोने से, विशेष रूप से अहिंदी भाषी प्रांतों से जो बच्चे आते हैं, दक्षिण भारत से, उत्तर पूर्वी भारत से, महाराष्ट्र से, जहाँ उनके घरों में हिंदी बोली ही नहीं जाती, और ऐसे बच्चों को हिंदी ओलंपियाड में स्वर्ण पदक मिल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पदक मिल रहे हैं, तो बहुत खुशी की अनुभूति होती है। और मैं स्वयं इंग्लिश की शिक्षिका हूँ, किंतु मैं हिंदी की कवित्री हूँ और लगातार अध्ययनरत हूँ, सीख रही हूँ, उर्दू भी सीख रही हूँ, गज़लें भी कहती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि हमारा जो भविष्य है, जो हमारी भावी पीढ़ी है, अगर वो देश के कोने कोने से अहिंदी भाषी प्रांतों से और विदेशों से भी बच्चे आके हिंदी में स्वर्ण पदक जीत रहे हैं, तो हमारे लिए यानी हमारा भविष्य सुरक्षित है। इसका मुझे बहुत गर्व है और विशेष धन्यवाद डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा जी का और हिंदी विकास संस्थान का। मेरा नाम प्राची शर्मा, मैं आचार्य कुलम हरिद्वार से हूँ और मैं एक छात्रावास में रह रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे को आज ये पुरस्कार मिल रहा है। मैं इस सब का श्रेय अपने गुरुजी और अपने जो भी मेरे सहयोगीगण हैं उन सबको देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजना सिंह सेंगर। हमारे विद्यालय संस्कार ग्लोबल स्कूल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से 3 बच्चों को सम्मानित किया गया है हिंदी के लिए। यह हमारे लिए बड़े ही गौरव का विषय है और मैं हिंदी विकास संस्थान का इस बड़े कार्य के लिए और इस बड़े हिंदी के विकास के लिए इतना जो अहम कार्य उन्होंने किया है और कर रहे हैं प्रगति के लिए, मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रगति पांडे है, मैं संस्कार ग्लोबल स्कूल से हूँ और आज मुझे हिंदी ओलंपियाड में ये हिंदी बाल श्रेष्ठ सम्मान मिला है और इसकी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है कि हमें इतना ज़्यादा अच्छे से प्रोत्साहित किया जाता है इन चीज़ों के लिए और बहुत खुशी हो रही है। मैं वंदना गुप्ता DAV पब्लिक स्कूल श्रेष्ठ विहार से हिंदी की अध्यापिका हूँ। हमारे लगभग 475 बच्चों ने इसमें भागीदारी की थी, जिसमें 119 बच्चों का पदक आया है और ये 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको सम्मान भी दिया गया है। तो बहुत आज गर्व महसूस हो रहा है कि हिंदी की सेवा करके आज हम बच्चों को इससे जोड़ पा रहे हैं। जो एक भ्रम फैला हुआ है कि हिंदी शायद ख़त्म हो जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। जब तक हमारा देश है, हमारी भाषा जीवित रहेगी। जी, मेरा नाम सौम्या बंसल है, मैं जयपुर राजस्थान से आई हूँ। मैं सेंट टेरेसा स्कूल मानसरोवर में पढ़ती हूँ। मैंने हिंदी ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है, बाल श्रेष्ठ सम्मान, और मैं आज दिल्ली आई हूँ इसको लेने के लिए। जी, मेरा नाम असद है, मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मैं JS अकेडमी डेल्टा 3 ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। मुझे ये सम्मान पाके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने दादाजी को समर्पित करता हूँ, जिनका अभी हाल फिलहाल में देहांत हो गया है। नमस्कार, मैं राधा सिंह कमला नेहरू बाल शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से हूँ। मैं अपने स्कूल द्वारा आयोजित अपने स्कूल द्वारा यहाँ आई हूँ और इस हिंदी विकास संस्थान द्वारा आयोजित हिंदी ओलंपियाड में मैंने हिंदी बाल श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार जीता है। मैं संस्थान का धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरा नाम संगीता रानी है, मैं प्रूडेंस स्कूल अशोक विहार दिल्ली से आई हूँ और हमारे स्कूल ने हिंदी विकास संस्थान की हिंदी प्रतियोगिता में भाग लिया है। हमारे बच्चे कुल 750 के करीब थे और जिनमें से 11 बच्चे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के अधिकारी रहे हैं और कुल 231 बच्चों ने स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक लिया है। तो हम हिंदी विकास संस्थान के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने आज हमें ये मंच प्रदान किया और हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया। धन्यवाद। अंत में यही कहूँगी, हिंदी तो है मन की भाषा, हिंदी तो है जन की आशा। धन्यवाद।
नमस्कार, मेरा नाम अनिका सिंह, मैं कक्षा तीसरे में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है ज्ञान कलश इंटरनेशनल स्कूल। मेरे शहर का नाम है सहारनपुर। आपको ये सम्मान प्राप्त करके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। और अच्छा काम करेंगे आप तो आखिर हाँ। आपको और ऐसे सम्मान मिलते रहे। हाँ। आपको ये सम्मान प्राप्त हुआ है, इसके लिए किसको श्रेय देंगे? मैम को। आपकी मैम का नाम क्या है? शनाज मैम। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, मेरा नाम प्रनु चावला है। मैं कक्षा तीसरी की छात्र हूँ। मैं जॉन वेस्ली कॉन्वेंट रोहतक से आई हूँ। मुझे यह पुरस्कार पाकर बहुत खुशी हुई है। इसका श्रेय मैं अपनी अध्यापिका श्रीमती सीमा शर्मा व अपने माता पिता को देती हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम एंजल कुमारी है। मैं अलीगढ़ से आई हूँ और मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ और मैं विश्व भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं इसका श्रेय अपने माँ बाप को और अपने अध्यापका व प्रधानाचार्य को देना चाहती हूँ। धन्यवाद। सरल मनोहारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। मैं दिव्या अग्रवाल आज बिरला विद्या निकेतन की छात्र हूँ और आज हिंदी प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया है। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता व अपने अध्यापिकाओं को देना चाहूँगी। ये पुरस्कार पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ व मेरी मेहनत रंग लाई है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सारा जोशी इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ और मुझे यह राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान दिल्ली में प्राप्त करके बड़ा ही गर्वान्वित महसूस हो रहा है और मैं बहुत ही गर्व इसलिए ज़्यादा महसूस कर रही हूँ क्योंकि मुझे हिंदी मेरी भाषा के माध्यम से यह पुरस्कार मिला है। हिंदी एक बड़ी ही अच्छी भाषा है और इसकी खूबसूरती आप इससे ही देख सकते हैं कि ये अज्ञानी से चालू होकर अंत में ज्ञानी से ख़त्म करके आपको छुड़ाती है। तो यहीं से ही आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। मैं आवेदन करना चाहूँगी कि आप हिंदी का प्रचार प्रसार और ज़्यादा करिए और धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।